नमस्कार। आज हम चल रहे हैं महाराष्ट्र के खूबसूरत कोंकण इलाके में, लेकिन वहाँ की खूबसूरती देखने नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी सुनने जो उन वादियों की तरह ही गहरी और कह सकते हैं अंधेरी है। तो चलिए इस दफन सच की परतें खोलते हैं। एक तरफ है कोंकण, जो अपनी जबरदस्त खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पहाड़, झरने, हरियाली। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी शांत चेहरे के पीछे छिपी हैं महाराष्ट्र की कुछ सबसे डरावनी कहानियां। जी हाँ, भूत प्रेत और काली ताकतों की कहानियां। तो हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अर्पिता। अर्पिता जो पूरे 20 साल बाद अपने बचपन के गांव लौट रही है, और उसका ये लौटना एक ऐसे पुराने दबे हुए खौफ को जगा देता है जिसे वो भूल चुकी थी। देखिए, हुआ ये था कि बचपन में ही अर्पिता की दादी ने उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। अब वो बड़ी हो चुकी है और वापस आ रही है, लेकिन गांव पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बात महसूस होती है। उसे लगता है जैसे इस जगह से जुड़ी उसकी यादें कहीं कहीं से गायब हैं, ब्लैंक हैं। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। गांव में आते ही उसकी एक ऐसी अजीब मुलाकात होती है जो उसके दिल में बेचैनी का पहला बीज बो देती है। सोचिए, सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, भीड़ है, और उस भीड़ में एक चेहरा बिल्कुल अलग ही नजर आता है। एक आदमी है, नाम है अभिषेक, जो अर्पिता को देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। पर अर्पिता को तो बिल्कुल भी याद नहीं कि ये है कौन। वो आदमी, अभिषेक, उसके पास आता है और कहता है, मैं अभिषेक हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? वो हैरान है, थोड़ा दुखी भी है। लेकिन अर्पिता, उसके लिए तो ये सब बिल्कुल नया है। उसे सच में कुछ भी याद नहीं आ रहा। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद अर्पिता को सिगरेट पीनी होती है और उसे चाहिए कोई शांत अकेली जगह। तो वो सोचती है कि चलो इसी लड़के की जान पहचान का फायदा उठाया जाए। वो उसे पहचानने का नाटक करती है और कहती है कि उसे कहीं सुनसान जगह पर ले चले। और अभिषेक उसे कहाँ ले जाता है? गांव के पास एक बदनाम अंधेरे जंगल में, एक ऐसी जगह जहां दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। और वो उसे साफ साफ चेतावनी देता है, देखो, सूरज ढलने के बाद मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। तो अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। रात घेर आती है, अर्पिता जंगल में बिल्कुल अकेली है, और यहीं से वो एक भयानक रहस्य में और भी गहरे धंसती चली जाती है। अभिषेक तो चला जाता है। अर्पिता जैसे ही निकलने वाली होती है, उसे ताज़ी सिगरेट के धुएं की महक आती है। उसे लगता है यहाँ कोई और भी है, और बस उसी महक का पीछा करते करते वो रास्ता भटक जाती है और जंगल के और भी अंदर पहुंच जाती है। चलते चलते वो एक टूटे फूटे खंडहर जैसे घर के पास पहुंचती है, और वहां जो वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उस खंडहर की छत पर बिल्कुल किनारे पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। अर्पिता फौरन उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन बच्चा गिर जाता है, और गिरने के बाद वो लड़का अर्पिता की तरफ देखकर कुछ ऐसा कहता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। वो कहता है, जब बचपन में मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो? अब सोचिए जरा, ये शब्द सुनते ही अर्पिता के दिमाग में जैसे एक धमाका होता है। उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जो 20 साल पहले हुआ था, वो भयानक हादसा जिसे वो पूरी तरह से भूल चुकी थी। और यहीं पर वो भयानक सच सामने आता है। अचानक अभिषेक वहां आ जाता है और बताता है कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि उसी बच्चे का भूत है जो सालों पहले उसी जगह पर फिसलकर मर गया था, और ये जंगल उसी का है। अब अर्पिता तो डर के मारे वहां से भागती है सीधा अपने घर। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा वो भूत नहीं करता, बल्कि वो इंसान करता है जिस पर अर्पिता को सबसे ज्यादा भरोसा था। वो हाफते कांपते घर पहुंचती है, अपनी दादी को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसकी दादी के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, बस एक अजीब सी डरावनी खामोशी। और फिर दादी बोलना शुरू करती हैं, वो राज जो उन्होंने 20 साल से अपने सीने में दफन कर रखा था। वो बताती है कि हादसे के बाद दोनों बच्चे बेहोश थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अर्पिता को बचाया ताकि अर्पिता पर कोई इल्जाम ना आए, और उसी रात वो वापस जंगल गईं और अभिषेक की लाश को वहीं दफना दिया। दादी ये भी बताती हैं कि पिछले 20 सालों में एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब उन्हें सुकून मिला हो। अभिषेक का भूत, उसकी आत्मा, हर रात उन्हें सताने आती है।
तो कहानी का अंत एक बहुत ही दमदार बात पर होता है कि कभी-कभी हमारे कुछ काम, कुछ फैसले एक ऐसा बोझ बन जाते हैं जिसकी कीमत हमें पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है, हर रात। अब इतना सब कुछ जानने के बाद उस अपराध बोध के बोझ तले अर्पिता एक बार फिर उस गांव से भाग जाती है और पीछे छोड़ जाती है एक सवाल, एक बेचैन कर देने वाला सवाल। क्या अर्पिता को कभी शांति मिल पाएगी?